इस देश में किसी भी मुद्दे पर राजनीति हो सकती है, किसी भी, बस उसके पीछे वोट बैंक होना चाहिए। मजदूरों की ट्रेन से घर वापसी भी इन्हीं में से एक मुद्दा है। मजदूरों से ट्रेन के टिकट के पैसे तो ले लिए गए। कांग्रेस ने इसे आज एक पॉलिटिकल और इमोशनल मुद्दा बनाकर केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की, लेकिन यह कोशिश नाकाम हो गई। कांग्रेस ने देश के 13 करोड़ मजदूर वर्ग का साथ लेने के लिए बीजेपी पर आरोप लगाया, लेकिन कांग्रेस का यह वार खाली चला गया। क्या हुआ आज सुबह से अब तक, ये एक इंटरेस्टिंग पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी है। हालांकि इस कंट्रोवर्सी का फायदा यह हुआ कि अब 4 राज्यों में प्रवासी मजदूरों को घर लौटने के लिए ट्रेन का किराया नहीं देना होगा। इस पूरी खबर को देखें उससे पहले 5 हेडलाइंस। 4 राज्यों ने मजदूरों का किराया देने का ऐलान किया। बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ सरकार किराया देगी। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कहा, मजदूर पहले 21 दिन क्वारंटीन में रहेंगे, फिर किराए के साथ 500 रुपए अतिरिक्त मिलेंगे। नीतीश के ऐलान के बाद केरल से बिहार पहुंची 2 ट्रेनों के मजदूर ने यह दावा किया कि किराए के तौर पर उनसे 910 रुपए लिए गए। किराया लेने पर सोनिया गांधी ने कड़ा ऐतराज जताया। बीजेपी ने कहा, किराए का पैसा राज्य सरकार और रेलवे देगी। सोनिया पर सस्ती राजनीति का आरोप लगाया। तेजस्वी यादव ने पार्टी फंड से 50 ट्रेनों का किराया देने की घोषणा की। जेडीयू ने कहा, अपने इलाके में 50 ग्राम अनाज नहीं बांट सकते हैं तेजस्वी। मजदूरों के रेल किराए पर हो रही राजनीति को जानने समझने के लिए कुछ आंकड़ों को जान लेना जरूरी है। देश भर में 13 करोड़ से ज्यादा प्रवासी मजदूर हैं। पंजाब में रहने वाले 6.5 लाख मजदूर घर वापसी करना चाहते हैं। गुजरात में 20 लाख प्रवासी मजदूर घर जाना चाहते हैं। बिहार के 25 लाख लोग ऐसे हैं जो दूसरे राज्यों में मजदूरी करते हैं। करोड़ों मजदूरों को उनके घर पहुंचा पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। लेकिन वोट बैंक का दबाव बना तो ट्रेन शुरू हुई, और ट्रेन शुरू होते ही सियासत भी शुरू हो गई, जिसका केंद्र बना मजदूरों से मांगे गए टिकट के पैसे। प्रवासी मजदूर अपने पैसों से टिकट कटवा रहे हैं। इसे भोपाल से संवाददाता ब्रजेश राजपूत ने साबित किया। सबके पास टिकट है और ये सब लोग के पास जो टिकट है 305 रुपए की टिकट है। 315 रुपए की टिकट है, 315 दिया, 305 की टिकट है। ऐसा समझाया जा रहा था कि ये ट्रेन मुफ्त चली है, मजदूरों की रियायत के लिए, मगर ऐसा नहीं है। ट्रेन में सबको टिकट देकर ही सवार होना पड़ा है। आपने टिकट ली थी? ये टिकट है ना, लिया था ना, 315 दिया था, 305 का टिकट मिला है। अरे तो लग रहा था ये ट्रेन फ्री होगी। अरे पहले बोला था कि फ्री है, लेकिन फिर पैसे लिया बाद में बोला कि टिकट का पैसा मिलेगा तो घर तक जा सकते हो, नहीं तो नहीं मिलेगा जाने का। पहले क्या बोला था? पहले ये बोला था कि आप लोग रुकिए, हम घर तक व्यवस्था करेंगे, फ्री सेवा मिलेगा। पहले बोला घर लोग फ्री भेजेंगे, और फिर 315 टिकट का पैसा लिया। लगा है 305। ट्रेन में कुछ 305 लगा है, 315 लिया। खाना दिया गया ट्रेन में? खाना दिया था ट्रेन में। कांग्रेस ने इसे मुद्दा बनाया और मजदूरों के नाम पर राजनीतिक रोटी सेंकी। सोनिया गांधी ने बयान जारी करते हुए कहा, महज 4 घंटे के नोटिस पर लॉकडाउन करने की वजह से लाखों श्रमिक अपने घर वापस नहीं लौट पाए। 1947 के बंटवारे के बाद देश ने पहली बार ऐसा मंजर देखा कि श्रमिक हजारों किलोमीटर पैदल चलकर घर वापसी के लिए मजबूर हो गए। उनकी व्यथा सोचकर हर मन कांप गया। लेकिन देश और सरकार का क्या कर्तव्य है? आज भी लाखों श्रमिक घर वापस जाना चाहते हैं। उनके पास न पैसा है न साधन। दुख की बात है कि भारत सरकार और रेल प्रशासन इन श्रमिकों से रेल यात्रा का किराया वसूल रहे हैं। सोनिया गांधी ने ऐलान किया कि मजदूरों के किराए का पूरा खर्च कांग्रेस उठाएगी। सोनिया ने कहा, ये विकट हालात देखकर कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया कि हर प्रदेश में जरूरतमंद श्रमिक भाइयों और बहनों के घर लौटने की रेल यात्रा का खर्च उठाएंगे।
सोनिया गांधी ने सियासत का स्ट्रोक खेला और केंद्र की सरकार के साथ साथ बीजेपी शासन वाले राज्यों को निशाने पर लिया। कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ कारपेट बॉम्बिंग शुरू की। सोनिया के बयान के बाद प्रियंका और राहुल ने भी ट्विटर पर सरकार को घेरा। अब बारी थी सरकार की, तो रेलवे ने मास्टर स्ट्रोक खेला, बयान जारी किया। कहा, यात्रा का 85% खर्च रेलवे खुद उठा रहा है। इसमें ट्रेन चलाने का खर्च, सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से खाली छोड़ी गई सीटें, वापसी में ट्रेन खाली आने की वजह से हुआ नुकसान आदि शामिल है। बाकी का 15% का खर्च राज्य सरकारों को उठाना है, जो बड़ी राशि नहीं है। अभी टिकट कितने का दिए हैं आपको? अभी 370 का। और वैसे जब आते थे आप लोग तब कितना किराया होता है? तब ये 340 रुपया। 340 होता जी। था, 370। टिकट मिला आज आपको? हाँ खाने पीने की व्यवस्था थी ट्रेन में? हाँ, क्या खाने को दिए थे? वो पूरी भाजी दिए थे। पूरी भाजी दिए थे, पैसा तो नहीं लिए थे?